सुल्तान मेमन फातिह का आज का एपिसोड वैसा नहीं था जैसे मैंने सोचा था, क्योंकि आज के एपिसोड से उम्मीद थोड़ी मेरी ज़्यादा थी, लेकिन जिस तरह आज के एपिसोड के अंदर चीज़ें देखने को मिली, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। ख़ासकर जो व्लाद ड्रैकुला और बहादुर पाशा को लेके सीन थे। मुझे लगा था कि आज के एपिसोड के अंदर हमें वो सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पर बहादुर पाशा को जिस बेदर्दी से मारा था व्लाद ड्रैकुला ने, वो आज का एपिसोड ही होने वाला है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सका और पूरे एपिसोड के अंदर ही मल्का कतरीना और व्लाद ड्रैकुला को ढूंढने में ही लग गए बहादुर पाशा को। और जिस तरह आज के एपिसोड का इख्तिताम किया गया, इस अपनी तरफ से दो सस्पेंस डाले गए, मल्का कतरीना व्लाद ड्रैकुला के हवाले से, तो दूसरा शहजादी रोज के हवाले से। लेकिन जो तुर्की सीरीज देखने वाले हैं उन दोनों को पता ही होगा, ये दोनों सीन्स को लेकर के ये सस्पेंस कोई इतने ज्यादा बड़े नहीं है। इनके बाद क्या होने वाला है ये अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी आज के एपिसोड के अंदर हमें पता था कि सुल्तान महमद फातिह एक फातिह की शक्ल में बोसने के अंदर दाखिल होंगे, लेकिन अब कुछ चीजें नई की तवक्को कर रहे थे कि हमें कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। जब भी कुछ शहर को फतह किया जाता है उसके बाद के जो सीन होते हैं वो नए देखने को मिले, लेकिन सीन रिपीट ही किए गए थे। जिस तरह कुसंतनियों को फतह करने के बाद, या अभी इसी सीजन के अंदर पोंतस को फतह करने के बाद, जब सुल्तान महमद फातिह फातिह की शक्ल में आते हैं, वही दीवान बुलाना, लोगों से बातचीत करना, जो होते हैं इनके कलीसा, उनको मस्जिद के अंदर बदलना, वहाँ के थोड़े सीन्स वगैरह दिखाना, वही चीज़ें आज के एपिसोड के अंदर देखने को मिली। लेकिन जो असल चीज़ थी, जो कि मल्का कतरीना और व्लाद ड्रैकुला के हवाले से थी, कि सुल्तान महमद फातिह ने बहादुर पाशा अकंजियों को उसके पीछे थे कि हर हाल में उसका सर लेकर आए। और हम ये बात जानते थे कि यहाँ पर कोई ना कोई कहानी के अंदर ट्विस्ट तो लाया जाएगा। यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला पकड़ा तो नहीं जाने वाला, लेकिन कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन पूरे एपिसोड के अंदर यहाँ पर बहादुर पाशा बाली पे व्लाद ड्रैकुला मल्का कतरीना को ढूंढने के अंदर ही लगा रहते हैं। और लास्ट पे जाके जहाँ पर व्लाद ड्रैकुला मल्का कतरीना पकड़े जाते हैं बहादुर पाशा और बाली वे के हाथों, हमें यहाँ लगा कि अब यहाँ पर मुकम्मल तौर पर फंस चुका है व्लाद ड्रैकुला। तो यहाँ पर वो सीन देखने को मिल सकता है, जैसा कि इफ्लाक के अंदर पहले ही पैदरी चला गया था और अपने सिपाहियों को लेकर वहां से निकल भी चुका था व्लाद ड्रैकुला की हिफाजत के लिए। लेकिन यहाँ पर ये सीन तो देखने को नहीं मिला, बल्कि इस सीन के अंदर हमें ये चीज दिखाई गई कि यहाँ पर मल्का कतरीना और व्लाद ड्रैकुला उस पहाड़ी से कूद के नीचे गिर चुके हैं, जहाँ पर नीचे समुंदर जा रहा है। और तारीख गवाह है, तुर्की सीरीज के अंदर जब भी इस पहाड़ी से किसी ने छलांग लगाई है वो कभी भी मरा नहीं है। और यहाँ पर भी जाहिर सी बात है, व्लाद ड्रैकुला और मल्का कतरीना मरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। इनको यही लगेगा कि ये यहाँ पर मर चुके हैं, लेकिन वो दोनों जिंदा ही होंगे। तो दूसरा जो सस्पेंस रखा गया आने वाले एपिसोड के लिए, वो था शहजादी रोज के हवाले से। जैसा कि मल्का कतरीना के कहने के ऊपर पादरी लियोन ने जो था शहजादी रोज को चाकू के वार से मारना चाहा, और सीन ऐसा ही दिखाया गया कि शहजादी रोज मर चुकी हैं। और ये चीज भी हम काफी दफा देख चुके हैं तुर्की सीरीज के अंदर। जब भी कोई गैर मुस्लिम, जब मुसलमान होता है, कलमा पढ़ता है, तो ऐसा दिखाया जाता है कि वो आखिरी लम्हे के ऊपर कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, ताकि वो मुसलमान होकर मरना चाहे, शहादत हासिल करना चाहे। तो ऐसा नहीं होता, वो मरता नहीं है, यानी वो जिंदा ही होता है। शहजादी रोज के हवाले से भी ऐसा ही सीन देखने को मिला कि शहजादी रोज ने अपने आखिरी लम्हे के ऊपर कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी हैं, और यहीं पर एपिसोड का इख्तिताम किया गया। शहजादी रोज यहाँ पर मर जाएगी, तो हमें पता है कि शहजादी रोज को यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर जिंदा ही होगी। यानी बेसिक यही दो सीन थे जो लास्ट पे जाके देखने को मिले। बाकी एपिसोड के अंदर हमें वही सुल्तान महमद फातिह किस तरह एक फातिह की शक्ल में बूसने के अंदर दाखिल होते हैं, वहां पर लोग डरे हुए होते हैं, उनसे वो बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं अपने अदल के बारे में, अपने इंसाफ के बारे में, उस्मानिया जो करती हुई आ रही है दूसरी रियासतों के साथ, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। फिर दीवान अरम मुनक्किद होता है, वहां पर हमें एक दो सीन देखने को मिलता है कि सबको फरीजे दिए जाते हैं, किसने क्या क्या इस बोस्निया शहर के अंदर अब हमने फरीजे सर अंजाम देने हैं। और एक दो छोटी मोटी चीज, हाँ, आज के एपिसोड के अंदर हमें यूसुफ की एंट्री देखने को मिली, जो काफी एपिसोड से गायब हो चुका था, वो वापस आ चुका है इस सीरीज के अंदर। और साथ ही साथ बहुत से लोगों का सवाल है कि शहजादा मुस्तफ़ा क्या चले गए इस सीरीज को छोड़कर, तो उनको जवाब मिल चुका है कि शहजादा मुस्तफ़ा कहीं पर भी नहीं गए, बल्कि वो इस सीरीज के साथ ही अभी जुड़े हुए हैं। आज के एपिसोड के अंदर उनका सीन भी देखने को मिल चुका है। बाकी अब देखना ये है कि आने वाला एपिसोड कैसा होता है, आने वाले एपिसोड के अंदर हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पर अब सुल्तान महमद फातिह की नजर में व्लाद ड्रैकुला और मल्का कतरीना मर चुके हैं, तो यहाँ पर राडो को दोबारा भेजा जाएगा इफ्लाक के अंदर, ताकि वो उधर जाकर हुकूमत कर सके। लेकिन जब वहां पर अगर पहुंचेगा, तो वहां पर इफ्लाक के अंदर पहले से ही
व्लाड ड्रैको और मलका कतरीना मौजूद होंगे। तो वहाँ पर अब क्या सिनेरियो होगा, क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये तो आने वाला एपिसोड ही डिसाइड करेगा। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, कौन-सा सीन था, कौन-सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आज के एपिसोड के अंदर आप लोगों को अच्छी लगी। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।